यस फ्रेंड्स, देखिए रात को क्या वीडियो बनाना है। आज बुधवार है, अभी वीडियो बना देता हूँ। समय भी अच्छा है। गुजरात गांधीनगर रोड, मोटेरा साबरमती अहमदाबाद, थोड़ी सी रोड बड़ी हो रही हैं और काम ज़बरदस्त चल रहा है दोनों तरफ। 1 2 3 4 4 लेन तो हैं, 4 रोड तो हैं बड़ी बड़ी। पता नहीं कितनी बड़ी बीच की रोड बनाएंगे और ये बहुत ही सुहाना अहमदाबाद और ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा दोस्तों। मेट्रो भी है, बसेस भी हैं, ऑटो भी हैं, रोड्स भी हैं दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड जहाँ रह रहा हूँ यहाँ नर्मदा का पानी आता है। बहुत पुरानी सोसाइटी है। 1991 में कभी इसमें मैं अकेला रहा करता था। सबसे पहले ऊपर भी मकान मैंने ही बनाया, थोड़ा सा अप्रूवल लेके। कोई जानकार थे ओड़ा में IAS, उनसे अप्रूवल लिया और ऊपर मकान बना दिया सबसे पहले, क्योंकि नीचे का मकान गर्मी में तपता था, ज़्यादा ताप होता था, टेम्परेचर। और बिजली बहुत अच्छी है दोस्तों। कंप्लेंट टोरेंट में कुछ किया तुरंत अटेंड करते हैं, प्राइवेट कंपनी है। सभी अच्छा है दोस्तों। और यहाँ आचार विचार, भाषा, बोलचाल थोड़ा सा क्षेत्रीयवाद की वजह से परिवर्तन तो है। अपने अपना क्षेत्रीयवाद होता है दोस्तों। बाकी लोग मिलनसार हैं, घुल मिल के रहते हैं। गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा और थप्पड़ की आवाज़ तो कभी दूर दूर तक नहीं सुनी। मैं ये नॉर्थ से कंपैरिजन कर रहा हूँ इस एरिए का। एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए प्रोस्पेरिटी है, संपन्नता है। यहाँ मैं लगभग होली के दिन आया था, जिस दिन कलर खिल रहे थे। और दोस्तों जहाँ जाता हूँ बैठ जाता हूँ। पिछली बार बॉम्बे गया था तो वहाँ भी बैठ गया था और तसल्ली से अपना काम करता हूँ। हर चीज़ यहाँ है जहाँ रह रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। सुबह शाम वीडियो बनाता हूँ। दिन भर अपने काम में लगा रहता हूँ दोस्तों। 3:30 बजे ज़्यादातर सो जाता हूँ, लेकिन आज किसी खास काम से साबरमती गया था, वहाँ से 1 घंटा में लौट के आ गया। मतलब इतना बढ़िया सिस्टम है दोस्तों। मेरे पास कोई वाहन नहीं है यहाँ। मैं तो बाई एयर आया था और बाई एयर ही जाऊँगा। कोई वाहन की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। देखिए आप सोसाइटी से, यहाँ सोसाइटी बोलते हैं कॉलोनी को, नॉर्थ में कॉलोनी बोलते हैं, यहाँ सोसाइटी बोलते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी से गेट से रिक्शा पकड़िए 60 रुपये में साबरमती, उधर से रिक्शा पकड़िए स्पेशल 60 रुपये में सोसाइटी। नो प्रॉब्लम दोस्तों, नो फोर्जरी, नो दगाबाजी, नो धोखेबाजी। आराम से जाइए, आराम से आ जाइए। तो कार की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आपको जहाँ भी जाना है घर के दरवाजे पे रिक्शा को पकड़िए। रिक्शा यहाँ ऑटो रिक्शा को बोलते हैं, और सीधे अपने डेस्टिनेशन को तय करिए। दोस्तों कल BTSC करवाया था 23750 का कॉल। बिल्कुल लास्ट में 87 लिख दिया था कि 87 पे मिले तो बाय करना, अदरवाइज छोड़ देना। अभी ये 93, 94, 95, 92 चल रहा है
दोस्तों मेरे मेंबर्स इतने पक्के हैं, 87 में डाल दिया, और बहुत से तो इस तलाश में बैठ गए कि 87 के नीचे मिले तो ही बाय करेंगे, क्योंकि उन्होंने तय किया हुआ कि जो जिस भाव पे मैं बाय करता हूँ उससे नीचे ही वो बाय करते हैं। या तो वो मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं, समझना भी चाहिए। अगर मैं 87 पे बाय करता हूँ तो उनको वो 83 पे मिल जाए तो क्या क्या लॉस है, क्या बुराई है। लेकिन दोस्तों जब वो 83 और शाणे ज़्यादा शाणपथ में 80 पे भी जिसने बाई किया, लेकिन वो कॉल बंद हुई 72 रुपये में लास्ट के 2 मिनट में, 3:28 पे 72 रुपये थी वो कॉल, सबके तोते उड़ गए। और कल की बात कर रहा हूँ मैं, जब BTST की हमने, बाय टुडे सेल टुमारो, इंडेक्स था 23,601। गुरुजी हम तो फंस गए। अब गुरुजी को भी चिंता तो हो ही जाती है दोस्तों। देखिए चिंता इस कदर हो जाती है, अगर मैं कॉल या पुट कुछ दिलवा दूं और डिक्लेरेशन रहता है कि कोई मुझे बीच में मैसेज ना करे, डिस्टर्ब होता है मोबाइल पे, तो दोस्तों इतने मैसेज आते हैं, टेलीफोन तो आते ही आते हैं, टेलीफोन तो बेरोक ठोक आते हैं, किसी की मनाही ही नहीं है। जो मेंबर हैं वो उनके भी आते हैं, जो नहीं है उनके भी आते हैं। हाँ, जो ज़्यादा परेशान कर देते हैं मुझे, उनको मैं जानबूझ के ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ये अपनी मोनोपोली है, जो मुझे पसंद नहीं है उसको ब्लॉक करता हूँ। आज तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था SMS में, वाई यू ब्लॉक मी, मुझे ब्लॉक क्यों किया। अरे ब्लॉक कर दिया, और भी बहुत यूट्यूबर्स हैं भाई, और भी बहुत गुरुजी हैं, दूसरों के मत्थे लगो ना भाई। या तो मैं ब्लॉक कर दिया, वाई क्या होता है। अरे मेरी मर्जी, मैंने ब्लॉक कर दिया। जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ब्लॉक कर देता हूँ। परेशान करोगे 10 बार, मुझे टेलीफोन करोगे 10 बार, मुझे SMS करोगे 10 बार, मुझे मैसेज करोगे, भाई मेरा पर्सनल मोबाइल है, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है बाबा जी की, तो मैं तो बंद कर, ब्लॉक तो कर ही दूंगा। मैं वीडियो देखता हूँ, पर मत देखना भाई, मैं तेरे घर जाता हूँ क्या तू मेरा वीडियो देख। मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ क्या तू सब्सक्राइब कर, मत देख। अपनी ज़रूरत को देखता है ना, मत देख ना भाई, सब्सक्राइब मत करना भाई, तेरी ज़रूरत नहीं है ना भाई। जिसको ब्लॉक कर दिया ऐसे इंसान की तो दूर दूर तक भी ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो को नज़र लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मैसेज आते हैं, फिर भी मैं मदद करता हूँ, फिर भी मैं मदद करता हूँ। फिर मैंने कल मेंबर्स को समझाया कि जो 87 रुपीज़ में कॉल बाय किया है और ये 72 पे बंद हुआ है, तो घबराइए मत। इंडेक्स 601 नीचे मारा, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से 23,668 पे बंद हुआ। अरे 68 पॉइंट अप है अभी भी। और जब ये 23,668 था, ये कॉल 90 रुपया थी। कोई टाइम डिके नहीं हुआ। कल सुबह देखिए, जब मार्केट खुलेगा उससे 2 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, 9 बजे से पहले देखिए, कल कान खोल के, आँख खोल के इस कॉल को कि ये कॉल क्या है। 72 तुम्हें अब दिखाई दे रही है, लेकिन जब दोस्तों आज वो ही 23,750 की कॉल खोल के देखी, 88 रुपये 75 पैसे थी वो, थी नहीं 87 से ज़्यादा। तो या तो ऐसे लोगों को मैं नादान कहूँ, इनोसेंट, या इनको कुछ मिस कैलकुलेशन के भ्रम में आ जाते हैं और पेशेंस बिल्कुल नहीं है। समझाया मैंने, ग्रुप में लिखा, 2-4 की तो समझ में आया,
बाकी बच्चों कुछों की समझ में आज सुबह आ गया। वो कॉल दोस्तों खुली, कहाँ बेचनी है गुरुजी? 97 पे, पहले लिख दिया हमने 97 पे बेचनी है भाई, कॉल से निकलना है। कॉल ने दोस्तों ऐसा धोखा दिया 93 और उसके बाद 69। क्या करें? मैंने कि 5 मिनट हुए हैं अभी, जो इसको बाय करके लेके गए हैं वो या तो लॉस बुक कर रहे हैं या वो 1-2 पैसे का छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। शांति रखो, ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। दोस्तों वो कॉल 105 रुपये तक गई विदिन 10 मिनट्स। कितनी गई? 105। मैंने लिखा कि मैं 100 रुपये में निकल गया। सभी प्रॉफिट से आज की सुबह को एंजॉय करें। फिर दोस्तों हमने बाजार को परखना शुरू कर दिया। हमने सुबह ही बोला था कि ये खुलेगा तो गैप अप 30-35-40 पॉइंट गैप अप खुला, लेकिन सस्टेन करेगा नहीं करेगा उसकी मैं फीस लेता हूँ। वो जांच के समझ के परख के ही मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किधर जाएगा, उसकी मैं फीस चार्ज करता हूँ। तो दोस्तों फिर हमने 23,650 की एक पुट दे दी 65 रुपये पे, क्योंकि हमने उसको स्टडी किया। जो 23,750 की कॉल थी वो तो जाके बैठ गई 55 रुपये पे, और फिर जैसे ही वो 70 आई कि देखिए ये कॉल वूल तो चलने वाली है नहीं। अब आप कहोगे आपने कौन से कद्दू में तीर मार दिए, आपने कौन सी जांच कर ली, कैसे परखा आपने बाजार को? दोस्तों मैंने परखा बाजार। एक तो किसी भी मेजर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में नहीं था। यूएस फ्यूचर फ्लैट थे, विक्स ग्रीन हो चुका था 0.15%, ओनली एशिया ग्रीन था, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। सरोकार है हमारा डॉलर इंडेक्स से, बॉन्ड यील्ड से, यूएस फ्यूचर से, रुपये के बढ़ने और चढ़ने से गिरा हुआ था रुपया 11 पैसे, क्रूड के गिरने और बढ़ने से क्रूड चढ़ा हुआ था। ये फैक्टर सारे बता रहे थे कि बाजार बढ़ने वाला नहीं है। किसी भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं था। आईटी भी डाउन, मेटल्स भी डाउन, रिलायंस भी डाउन, कुछ दिग्गज बैंक भी डाउन। तो दोस्तों वो पुट 65 रुपये की पहुंच गई 85। हम जल्दी निकल गए कि मैं टीचर हूं, आपको एक सुबह सुबह बोनी हो गई प्रॉफिट की और हिंट दे दिया कि बाजार किस करवट बैठेगा। वो पुट दोस्तों फिर नीचे आना ही था। ये तो बाजार की एक नियति है, ऊपर नीचे तो होना ही है इसको। वो फिर दोस्तों 60-62 आ गई और वो 4-5 बार 60 से 80, फिर 60, फिर 80, फिर 60, फिर 80, और एक बार तो दोस्तों वो 47 आ गई। कितनी आ गई? 23,650 की पुट 47। आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी भागी वो 47 के बाद वो पुट 120-30 तक गई। था नहीं ये पुट का बाजार, शायद 150 के ऊपर तक गई वो। फिर दोस्तों हम बैंक निफ्टी की भूल भुलैया में फंस गए। 10 बैंक ग्रीन, HDFC ग्रीन, ICICI ग्रीन, SBI भी ग्रीन, कि भाई अभी ये बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगा, रोज की तरह ऊपर चलना चाहिए। 95 रुपये की कॉल 211 हो गई। जब ये नीचे आए तो इसको पकड़ो। तो दोस्तों हमने एक लोट 170 रुपये पे पकड़ा उस कॉल का, और साफ लिखा कि रिस्क ट्रेडर ही रिस्क ले सकते हैं। नोट करके लिखा हमने,
रिस्की ट्रेड लग रहा है भाई। टारगेट सिर्फ 30 पॉइंट का 200 रुपये, स्टॉप लॉस 95 रुपये। दोस्तों उस बैंक निफ्टी ने ऐसा धोखा दिया, 95 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अच्छा हुआ मैंने स्टॉप लॉस दिया, किसी को मौका तो नहीं मिला कहने का कि आप स्टॉप लॉस नहीं देते। 26 रुपये गई दोस्तों नीचे से नीचे वो कॉल, 26 या 35 भी बंद हो गई, तो 95 से पैसा तो बच गया, लेकिन ट्रेड सबने नहीं लिया था, उस पर लिख दिया था नोट करके कि ये रिस्की ट्रेड है। दोस्तों उसके बाद जब हमें ये चाकू लग गया, आज हमने 23,500 की पुट दी 3 अप्रैल की 90 रुपये, 90 रुपये में दी दोस्तों। पहला टारगेट 100 रुपया हिट हो गया, 10 लोट थे। दूसरा टारगेट 111 रुपया हिट हो गया, 10 लोट थे। 150 रुपये तक गई है दोस्तों वो पुट, 23,500 की 3 अप्रैल की, सेफेस्ट प्ले। फिर दोस्तों हमने कुछ बच्चों को जो बाद में एडमिशन लिए हैं कि गुरुजी कुछ दे दो, 23,450 की 87 रुपये में पुट लिया। कितने में? 80 से। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, वो भी 135 तक गई। हम यहीं तक नहीं रुके क्योंकि हमें चाकू लगा हुआ था आज बैंक निफ्टी से। हमने 23,550 की एक पुट दे दिया कल का 47 रुपीज में कि भाई ये करो या मरो, 0 to 0, जितने भी लेनी हो ले लो। स्टॉप लॉस 70 रुपये और इसका टारगेट 71 रुपीज, 70 रुपये। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, वो 23,550 की पुट कितने की? 86 तो मैंने देखी है जाते हुए। यहीं से मेरा दिल नहीं भरा, फिर के दुखे आ गया आप जैसे लोग, कुछ तो दे दो। बहुत लोगों को दोस्तों पुटे बांटी आज, 23,500 की पुट ले लीजिए, 23,500 बहुत कम रेट पे चल रही है। गुरुजी टारगेट क्या रहेगा? 70 रुपये। दोस्तों हिट किया टारगेट, कोई शिकायत नहीं कर सकता, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता कि आपने आज प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं दिए, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी ने आज चाकू मारा। और हमें ही नहीं, बहुत लोगों को मारा होगा, लेकिन हमने निफ्टी में पुट के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के ही लेवल थे। निफ्टी 50 का पहला लेवल था दोस्तों, ये मैक्सिमम गया है 836 तक, 736 तक, 736 तक। और मैं देख के आपको बता देता हूँ, जो मैंने इसका लेवल दिया था, लोग तो मोबाइल देखते हैं, लाल पीली लाइन देखते हैं, मैं अपनी मेहनत से लिखी हुई कॉपी को देखता हूँ। यस, 739 लिखा हुआ दोस्तों, कि 23,739 अगर इसके ऊपर गया तो ये 813 जाएगा, लेकिन वो 736 गया और वहाँ से वापस घूम गया। हमने फिर लिखा दोस्तों, क्या लिखा है कि अगर इसने 566 काट दिया नीचे की तरफ, 23,566 जिसकी तलाश में हम बैठे थे, और 23,500, 23,550, 23,450 की पुट देते चले गए। इसने 23,566 काट दिया। और दोस्तों हमने 490 की कवायद करी कि 490 तो 20 को जाना ही है, और ये गया दोस्तों 451 तक। उसी दौरान हमें पुटों में फ़ायदा मिल गया,
ये लेवल्स मैंने ग्रुप में भी दिए हुए, आप लोगों को भी सुबह की वीडियो में देता हूँ और रोज़ कहता हूँ कि ये लेवल ज़रा कॉपी पे लिख लिया करो। दोस्तों शेयर बाज़ार मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ी सी अकल लगाएं स्टॉक ऑप्शंस में तो आप मेरी भी मदद करेंगे, अपनी तो करेंगे, मेरी भी करेंगे। मैं अपने स्वार्थ के लिए ही आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताते भी हैं कि आपका ये लेवल कट गया, आपका ये लेवल आ गया, अब क्या करें। मैं भी बताता रहता हूँ कि 566 काट दिया, अब इसको 490 आना पड़ेगा। आया बहुत दूर, 60 70 80 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों। आया 23,500 की पुट 20-25 पॉइंट भागी, 23,500 की 550 की 30-40 पॉइंट भागी, और 23,450 की जो मेरे वीडियो मेरे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मेरे मेंबर बने कि गुरुजी मुझे बना लीजिए, फीस दे दिया उन्होंने, तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं तुरंत उनको 2 ही मिनट में कोड वर्ड दे के, क्योंकि लिखने में तो रजिस्टर में टाइम लगेगा, कोड वर्ड दे के उनको तुरंत मैं अपना ट्रेड बता देता हूँ कि 23,450 की 87 रुपये में पुट बाई कर लीजिए 3 अप्रैल की। 130-35 चली गई दोस्तों। और अगर किसी ने ऐसा किया और उसको 50 पॉइंट मिल गए तो दोस्तों फीस तो उसकी आज ही रिकवर हो गई। और जो ब्लाइंड ट्रेड लेगा दोस्तों उसका तो देखिए कोई इलाज मेरे पास नहीं है। बैंक निफ्टी ने धोखा दिया। तो दोस्तों निफ्टी 50 ऊपर गया 736 तक, वहीं से वापस और नीचे गया 451, 551, 651, यस 300 पॉइंट। 300 पॉइंट में दोस्तों 3-4 बार पुट का मजा ले लिया। और क्या लोगे भाई, बहुत हो गया। बैंक निफ्टी ने धोखा क्यों दिया? इसने 51,841 काट दिया था और ये 51,841 काट के जाना था 52,000। 52,000 की पुट हमने इसलिए 170 में ली थी दोस्तों, इसने हमें चाकू मारा। और ये 51,046 या बहुत नीचे बंद हुआ। सारे बैंक रेड, 10 बैंक रेड और 2 मरीज जो बैंक थे, बीमार बैंक, इंडस, वो थोड़े ग्रीन थे, बाकी सब रेड में थे, भयानक रेड में थे, प्रॉफिट बुकिंग थी दोस्तों। वैसे आपको बता दूं मैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को तो भली बात ही पता होगा, हमने कल परसों SBI भी बेचा, जितना था बेची खाया। हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी बेची मारा, हमने इंडिगो भी बेची मारा, और हमने दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो भी बेची मारा। और हमने इन्फोसिस ले लिया कोडियों के भाव 40 लिए, फिर 20 लिए। हमने कल दोस्तों उन सब से हाथ धो दिया 1633 या 35 रुपये में। सभी ने अच्छा मुनाफा दिया। और आज हमने दोस्तों कुछ भी नहीं किया, जो हमने बेची मारा उसका कुछ पैसा तो अकाउंट में आ गया, कुछ पैसा कल आ जाएगा। ये है प्रॉफिट बुकिंग। बाजार में सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हमने कारण भी दिए आज वीडियो अपने व्हाट्सएप पे, हम क्यों पुट दे रहे हैं। पुट दे रहे हैं हम, टेंशन है वर्ल्ड वाइड। पुट दे रहे हैं हम, पहले तो हमने गैप अप का परिभाषा दिया था, आज क्यों गैप अप खुलेगा, रात भी दिया था वीडियो में और आज सुबह भी दिया था। वो तो वीडियो रात का देख लीजिए, हमने 4 कारण बताए थे गैप अप के। अब हम जो हमने पुट दिए उनके कारण बता रहे हैं। टेंशन है वर्ल्ड वाइड, टैरिफ वार 2 अप्रैल का एक महा टेंशन है सामने। नंबर 3 ओवरबोट है बाजार। और नंबर 4 दोस्तों 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, संडे एंड मंडे की ईद है। ये ईद इसलिए बता देता हूँ कि पूछते हैं क्या है मंडे को, क्या हो गया, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी आ गए हैं शेयर बाजार में जिनको ये भी पता नहीं है कि दिन किधर निकलता है।
तो इतना विजिल तो दोस्तों रखना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं। और नॉट ओनली मंडे, आगे भी 3-3 दिन की कई बार छुट्टी है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। खुद देख लीजिए। अरे बहुत आसान है देखना, गूगल में लिखो ना भाई स्टॉक मार्केट हॉलीडेज 2025, बस पूरा चार्ट आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो उल्टे सीधे सीन देखते रहते हो मोबाइल पे, काम की चीज़ नहीं देखेंगे। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी ने हमें चाकू मारा, कन्विक्शन नहीं थी, ये पता नहीं इसका भरोसा कि ये कहाँ से घूम जाए, कब ये उल्टे पैर घूम जाए। हमने इसको दोस्तों टच ही नहीं किया, हमने उससे ज़्यादा बदला निफ्टी 50 से ले लिया। और ये 201 या 202 पे बंद हुआ है, 51, 201 या 202 पे। हमें इस पर कल भी भरोसा नहीं रहेगा। अब आप ये कहेंगे 2 हमने शेयर दिए थे आज भाई, मरते दम तक, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं। वो हाल था दोस्तों आज बाजार का। एक्साइड दिया था और हमने बजाज फिंसर दिया था दोस्तों। अंत समय तक वो ग्रीन में रहे, लेकिन अंत समय में वो भी दम तोड़ गए जब बाजार 181 पॉइंट गिर के 486 पे बंद होगा, 23,486 पे, तो दोस्तों अच्छे स्टॉक दम तोड़ देते हैं। बैंक निफ्टी भी 328 पॉइंट गिर के 201 पे दिखावटी बंद हुआ। अब कल क्या होगा बैंक निफ्टी के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इसके दोस्तों बैंक्स पे विश्वास नहीं। कभी ICICI भाग लेता है, कभी ये HDFC भाग लेता है। ऑपरेटर्स के सामने आप जीत ही नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं है, हमने ये कर्जा बैंक निफ्टी का ले लिया आज, और इसको हम मौका पाके अदा करेंगे। जैसे ही मौका मिलेगा इसको ब्याज सीधा हम अदा करेंगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। बैंक निफ्टी को भुगतेंगे हम, देखेंगे। तो ये आज बाजार का हाल दिखा। अब आप कहेंगे FII का डाटा तो आपके पास है नहीं, वीडियो तो आपने बना दी। दोस्तों FII ने आज माल बेचा। गिरने वाले 2100 शेयर थे, बढ़ने वाले सिर्फ 700 थे। तो FII का डाटा देख के ही क्या करोगे जब इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई FII ने आज माल बेचा। नंबर 2, मिड कैप जो है सुबह तो ग्रीन था, 200, 300, 400 पॉइंट, लेकिन बंद होते होते वो 400 पॉइंट रेड हो गया। बाजार सुबह फ्यूचर्स थोड़े से अप थे, फिर फ्लैट हुए और फिर वो दोस्तों रेड हो गए। यूरोप भी रेड हो गया उसको देख के, बट एशिया ग्रीन था मरते दम तक। क्रूड अप हो रहा है, गोल्ड भी ग्रीन है, सिल्वर भी ग्रीन है। जब ये ग्रीन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेंशन है वर्ल्ड में। इक्विटी इसलिए डाउन है। आगे 3 दिन की छुट्टी है, कोई भी लॉन्ग पोजीशन ले जाने की चेष्टा नहीं करेगा, और करेगा तो आप मत करना। अब आप कहेंगे कि मंडे का वो कल का क्या इरादा है। देखिए दोस्तों, कल का इरादा ये है कि जिसको भी जहाँ जैसा भी प्रॉफिट हो रहा है, आज भी कुछ फ़ोन्स आए थे कि गुरुजी प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करिए। प्रॉफिट का क्या मुंह देखना है, प्रॉफिट को पॉकेट में रखो। जहाँ जैसे जिस तरह से प्रॉफिट हो रहा है उसको पॉकेट में रखिए। तो दोस्तों कल के लिए सीधे सीधे बता देता हूँ, FII का बिक्री साफ दिखाई दिया, बैंक्स टूटे, ओवरबोट थे, साफ दिखाई दिया। कल बड़ी एक्सपायरी है दोस्तों, बैंक निफ्टी 50 की, फिर निफ्टी की एंड निफ्टी बैंक की एंड स्टॉक कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन की बड़ी एक्सपायरी है कल। इसलिए भी गिरा बाजार की बहुत लोगों ने, टेलीविज़न वालों ने कि 24,000 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी, ये होगा वो होगा। दोस्तों जब ये ऐसा हल्ला गुल्ला कोई करता है तो समझ लीजिए प्रलय आ गई, प्रलय होने वाली।
रोज़ बच्चों का नुकसान कराते हैं। मुझे दिल पे चोट लगती है दोस्तों। इन्होंने कल भी नुकसान कराया, मेरे याद है। 23,850 की कॉल ले जाइए, 75 रुपये है, 140 तक जाएगी दोस्तों। 140 और 45 रुपये का स्टॉप लॉस। तो दोस्तों स्टॉप लॉस तो कल ही हिट हो गया था, आज वो 14 रुपये आ गई। अब बताइए इनको कौन सजा देगा? कोई है इनके ऊपर माई बाप? हम लोगों का तुम गला पकड़ते हो। ये पैसे भी हमसे ज़्यादा लेते हैं। हमारी तो 2 आने की फीस है। टू दी पॉइंट बात करते हैं, सच्चे दिल से बात करते हैं, सुबह से मेहनत करते हैं। आज भी खोल के देख लीजिए 12:48 पे जी बिजनेस को 23,900 अगले नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल 99 में बाय कराई। 23,900 नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल 99 में बाय कराई दोस्तों। वो 2 पैसे बढ़ना तो क्या, कहाँ बंद हुई है अपने आप देख लीजिए। और एक हम हैं, हमने दे पुट और दे पुट 23,450 की पुट लो, 23,500 की पुट लो, 23,550 की पुट लो, इसकी लो या अगली एक्सपायरी की लो, पुट तो पुट है, ऊपर इसको जाना ही। हाँ, दुख जब होता है, और वो सही होता है दोस्तों। पुट अगर हमने 60 रुपये में दे दी और वो पुट 50 के नीचे आ गई, आपकी भी कोई गलती नहीं और मेरी ही गलती है। गुरुजी फंस गए पुट में, दे SMS, दे मैसेज, दे मोबाइल। दोस्तों वहाँ टेंशन हो जाती है। हमें कन्विक्शन थी, वो 23,570 काट चुका था, इसलिए हमने पुट दिया था। इसको नीचे पुट को भागना ही पड़ेगा ऊपर दोस्तों। वो पुट 86 रुपीज गई। अरे कम से कम आधा 1 घंटा इंतजार तो कर लो। इसलिए दोस्तों ज़्यादा ट्रेड देने की कोशिश नहीं करते। BTST भी इसलिए ज़्यादा दिया ही नहीं, क्योंकि रात भर फ़ोन, रात भर व्हाट्सएप, रात भर मैसेज। गुरुजी 72 पे बंद हुई, 87 की कॉल 72 पे बंद हुई। अरे भाई दिन तो निकलने दो। अब गुरुजी तो कन्विंस करते करते ही पागल हो जाएगा। 105 रुपये तक कॉल गई, और एक सज्जन तो ऐसा दोस्तों 105 में भी नहीं निकला। उसको तो उसके घर जाके धकेल के निकालना पड़ता है। जागो प्यारे और निकलो, और ये पैसा जेब में रखो। प्रभु यानी कुछ मेंबर्स को प्रभु बना के रखना पड़ता है। तो दोस्तों अब मुझे ऐसे प्रभुओं की ज़रूरत नहीं है। किसी को फ़ोन नहीं करता तो मेरे मेंबर बनो, किसी को कोशिश नहीं करता तो मेरे मेंबर बनो। और दोस्तों मुझे मेंबर्स की ज़रूरत भी नहीं है। आई एम ए टिपिकल यूट्यूबर। जहाँ रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट का स्मेल दूर तक फैल जाती है, अपने आप ही फैल जाती है। मेरे प्यारे मेंबर्स ही अपने लोगों को बता देते हैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को कुछ बोलने की और कहने की। और टेंशन दोस्तों मैं अब लेना भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने आज कोई भी BTST नहीं दी। अब पूछेंगे आप कि क्यों नहीं दी? उसका भी कारण है। अरे जब कल एक्सपायरी है, इस वीडियो को आगे पीछे करके अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, अपनी दुनिया को, सबको सुनाइए। ये कम से कम भी जो 23,500 की फीस लेता है ना, वो एक अंग्रेज, इंक्लूडिंग GST, एक ही वीडियो उससे भी ज़्यादा कीमत का है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सबको सुनाइए और सबको बताइए।
क्यों नहीं दी BTST? कल है एक्सपायरी निफ्टी 50 की। एक्सपायरी का मतलब पता होता है आपको क्या है? कॉल के भी प्रीमियम खाएगा, पुट के भी खाएगा। जब कॉल के प्रीमियम खाएगा तो दोस्तों ये और गिरेगा, अभी तो ये 23,486 पे बंद हुआ है, कल आपको ये 23,380 भी दिखेगा। तो जब ये 23,380 दिखेगा, मैं नेक्स्ट वीक का BTST कल लूंगा या आज लूंगा? मुझे कल ही लेना है ना। फिर ये पुट के प्रीमियम खाएगा, यानी ये 23,486 के ऊपर भी जाएगा। तो दोस्तों जब ये ऊपर जाएगा तो मैं BTST कल को खरीदूंगा या आज खरीद के बैठ जाऊंगा? दोस्तों नेक्स्ट कल का तो तोबा, ना कॉल लेना है ना पुट लेना है। बट नेक्स्ट वीक का कल की काटा पीटी को देख के उचित रेट पे कॉल या पुट मिल जाएगा। कॉल या पुट मिल जाएगा। पर मेरे गले से नीचे दोस्तों वो बात नहीं उतरती कि 23,900 का कॉल 99 रुपए में क्यों दिलवाया। गले से नीचे वो बात दोस्तों उतरती नहीं है। अब आप कल के लेवल सुन लीजिए। देखिए 736, 23,736 अब इसका रेजिस्टेंस बन गया। 23,900 तो बहुत दूर है। कल के लिए 23,736 इसका रेजिस्टेंस बन गया और ये बंद हुआ था 668 पे। तो 23,736 इसका पहला, हम बंद हुए 486 पे। चलिए ठीक है, 23,668 तीन रेजिस्टेंस होंगे भाई। 23,601, 23,668 एंड 23,736। इसके ऊपर की फिगर भूल जाइए, चाहे कैसी भी एक्सपायरी हो। 24,000 होगी, 24,000 के ऊपर होगी, नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। शनिवार, रविवार एंड सोमवार। नीचे में सपोर्ट पहला रहेगा दोस्तों 23,380 एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 23,202, 205 विल बी द मेजर सपोर्ट। वो कट गया, फिर 23,000 भी कटेगा अगली बार, वही भैंस पानी में। अब बात आती है दोस्तों निफ्टी बैंक की, इस धोखेबाज निफ्टी बैंक की। आज ये गया 877, 841 काट दिया था हमने, समझा कि अब ये 52,000 की तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों 877 इसका एक ही रेजिस्टेंस है बस। दूर दूर तक भी ये 51,877 को अब नहीं काटेगा। मुझे तो सरप्राइज हो रहा था कि ये 52,000 और 52,000 के ऊपर भी क्यों भाग रहा है। लेकिन दोस्तों 51,877, अब आप कहेंगे इसका सपोर्ट लिख लो ना भाई कागज पे, 51,000 भी कटेगा कर। अब रह गया सपोर्ट 50,800 और 50,600। ये दो सपोर्ट है दोस्तों, 50,800 और 50,600। एंड 50 से 309 आ जाए तो भी ताज्जुब नहीं, क्योंकि 1,000, 1,100, 1,200 भागा भी तो था निफ्टी बैंक, गिरेगा भी उसी स्पीड से।
तो दोस्तों कल बाज़ार में मुझे निगेटिविटी ज़्यादा लग रही है। और नॉट ओनली टुमारो, डे आफ्टर टुमारो फ्राई तो होगा ही होगा, फ्राइडे को बच्चे कुछ ही कमी फ्राइडे को पूरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक के अपने ट्रेड सोच समझ के लेना। टेलीविज़न वालों ने तो कॉल दे दी 23,900 की, वो तो फ्राई हो ही जाएगी पक्का पक्का। उनके चक्करों में मत आना। बहुत बच्चे हैं जो टेलीविज़न बहुत जल्दी देखते हैं और मुझे भेजते हैं, मैंने इतने की कॉल ली। अभी ये तो टेलीविज़न वालों ने दी है, उनसे पूछना भाई, मेरे से क्या पूछता है, मैं तो एक छोटा सा टीचर हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे पीछे करके देखिए और मेरे लेवल लिख लीजिए कागज़ पे। जहाँ तक स्टॉक की बात है, कॉल ऑप्शन में कल 3 बजे जो मुझे उचित लगेगा उसकी बात करूँगा। पहले से पहले देके कुछ नहीं होता दोस्तों, जो मुझे उचित लगेगा उसी की बात करूँगा, जो उचित नहीं लगेगा उसकी दूर दूर तक भी बात नहीं करूँगा। हाँ, कल जरूर कॉल ऑप्शन में स्टॉक्स दूंगा 3 बजे उससे पहले। शायद मैंने बहुत अच्छी वीडियो अपने तन मन धन ज्ञान से बनाई है, लगता है आपको पसंद आई होगी। और किसी भाई को कोई किसी किस्म का कष्ट, दुविधा, परेशानी मेरे व्हाट्सएप में जुड़ने के बाद हुई हो तो दोस्तों मुझे बता सकता है, फीस तुरंत वापस करूंगा, तुरंत। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, अननेसेसरी किसी से फीस चार्ज नहीं करता कि जीवन पर्यंत की फीस ये है, उसकी फीस ये है, इसकी फीस ये है, सुपर चार्ट ये है, दक्षिणा ये। दोस्तों नो, नथिंग। बेईमानी या हरामी का पैसा नहीं चाहिए। जिंदगी में ना हराम का कभी खाया ना कभी खाऊंगा, मेहनत करके खाता हूँ दोस्तों, इसीलिए हष्ट पुष्ट हूँ। अभी अहमदाबाद में हूँ, पिछली बार बॉम्बे में था, सर्दी देहरादून में कटी चलता फिरता रहता हूँ और कोई लोचा नहीं दोस्तों, कोई बांधा नहीं, नथी। आज़ाद हूँ हर एक तरह से। या घर में है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कराया है और कल भी कुछ लोग काम करेंगे। वो अपना काम करते रहते हैं दोस्तों, मैं अपना काम करता रहता हूँ। वे मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। सामान लाना है भाई, कलर लाना है आपको, सामान लाना है तो लाओ और लगाओ। मुझे क्या पता है कलर क्या लाना क्या नहीं लाना। कभी तो मुझे ब्रूस मंगाओगे, कभी कलर मंगाओगे, कभी इंडिगो मंगाओगे उसमें डालने के लिए, कभी वाइट मंगाओगे। कॉन्टेक्ट दे दिया, अपने आप जो भी लाना है लाओ और लगाओ, दैट्स। कल दूसरी चीज़ का कॉन्टेक्ट दे दिया, परसों ये एसी अर्बन। दोस्तों आजकल तो इतना डिजिटली इजी हो गया है, अर्बन क्लैब को फ़ोन करो, एसी की सर्विस कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। खाना जोमेटो वाले सड़कों पे घूमते रहते हैं, मैं वो खाता नहीं हूँ। जो यहाँ गांधीनगर रोड पे दोनों तरफ ठेलियाँ लगी हुई हैं, कभी कभी किसी अच्छी साफ़ सुथरी ठेली पे पानी पूरी खा लेता हूँ, 20 रुपये की 6 पुदीने के पानी की। बाकी दोस्तों और कुछ खाने में मेरा इंटरेस्ट है नहीं। घर में अपना खाना जैसा बना लेता हूँ वो खा लिया जाता है। फल फ्रूट्स मेरा भोजन है और उसी से दोस्तों आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मुझे कोई दिक्कत है ना, मैं अपने घर से निकलता। बढ़िया ये बड़ा मकान है, शांति प्रिय लोग हैं, कोई आवाज़ नहीं, शोरगुल नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। बाहर निकलता हूँ हेलो हाय हो जाती है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता।
अच्छा प्रदेश है, खुशहाल प्रदेश है, खाते पीते लोग रहते हैं दोस्तों। यहाँ अमीर भी पेट भर लेता है और गरीब भी पेट भर लेता है। मजदूरी में कोई धोखाधड़ी नहीं, कामकाज में कोई धोखाधड़ी नहीं, सादगी का प्रतीक है, कोई फैशनेबल बनने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने तन मन धन से वीडियो बनाया, आपकी खिदमत में पेश किया आज वक्त से पहले। FII डेटा इमेजिन कर लिया कि ख़राब था आज, देख कर ही मैं क्या करूँगा जब आओ भाव ही बाजार के दिख रहे हैं अगले 2 दिन तक, नॉट ओनली टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आल्सो। दोस्तों अब इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप भी अपना काम करिए, वीडियो को आगे पीछे चला के देखिए, जो लेवल्स दिए उनको प्लीज़ लिख लीजिए और उनका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट करके टाइम पास करना मेरी आदत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो।